मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरी ओर से प्यारा प्यारा नमस्कार और मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं ओम स्वामी। अपन चल रहे थे सोइल साइंस के ऊपर, मृदा विज्ञान के ऊपर, और अपन लोगों ने मृदा विज्ञान की परिभाषा, मृदा विज्ञान के प्रकार, उनके फादर, मृदा का संगठन और मृदा के संगठन के बाद में अब मृदा निर्माण के कारक पढ़ लिए थे, सक्रिय कारक, अक्रिय कारक और उदासीन कारक। आज पढ़ने वाले हैं सोइल कंजर्वेशन, मृदा का संरक्षण कैसे करें, है ना। अभी इसके बाद मृदा का इरोजन पढ़ेंगे, फिर बाद में मृदा पीएच पढ़ेंगे, मृदा परिच्छेदिका पढ़ेंगे, लवणीय क्षारीय मिट्टियाँ पढ़ेंगे, चट्टानें पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्या पढ़ने वाले हैं? अभी पढ़ेंगे सोइल कंजर्वेशन, मृदा का संगठन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या पढ़ने आए। आप ये जानो कि जैसे मृदा इरोजन क्या होता है, मृदा का क्षरण क्या होता है। मृदा जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल, वायु किसी भी माध्यम से चल जाती है या मृदा का कटाव होता है, तो अपन लोग क्या करेंगे? उसका संरक्षण करेंगे। क्योंकि मृदा का कटाव जब होगा ना, ये अगले वाले भाग में बताऊंगा मृदा कटाव क्या होता है। लेकिन यहाँ समझ लो कि जल से, वायु से या किसी भी कारण से अगर मृदा अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, कोई भी कारण हो या मृदा का कटाव होता है, तो उनसे मिट्टी को क्या होता है? नुकसान पहुँचता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। तो अपन लोगों को उर्वरक क्षमता बना के रखनी है और अपन लोगों को मिट्टी का संरक्षण करना है। तो परिभाषा क्या होगी? मृदा के क्षरण को रोकना, मृदा के क्षरण को रोकना मृदा संरक्षण कहलाता है। सीधी सी परिभाषा हो गई भाई। मृदा का क्षरण होता है, उसे रोकना ही क्या कहलाता है? मृदा संरक्षण कहलाता है। क्षरण का मतलब कि मिट्टी का उड़ जाना, बह जाना, तो उसे रोकना क्या कहलाता है? मृदा का संरक्षण कहलाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। संरक्षण के बहुत प्रकार हैं, संरक्षण के प्रकार पढ़ेंगे भाई। किस किस प्रकार से अपन क्या कर पाएंगे? संरक्षण कर पाएंगे। सबसे पहला है सस्य विधियों के आधार पर, सस्य विधियों के आधार पर मृदा का संरक्षण करना। पहला क्या पढ़ेंगे? सस्य विधियों के आधार पर मृदा का संरक्षण करना। उनमें सबसे पहला है समोच्च खेती। कौन सा है? समोच्च खेती, जिसे कहा जाता है कंटूर फार्मिंग। क्या कहा जाता है? कंटूर फार्मिंग कहा जाता है, समोच्च खेती कहा जाता है, कंटूर फार्मिंग कहा जाता है। अब ये क्या चीज़ है भाई? समोच्च खेती और कंटूर फार्मिंग क्या चीज़ है? तो ये देखना भाई, इसका मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो भाई, जैसे ये कोई पहाड़, ये कोई पहाड़ या ढलान वाली मिट्टी है भाई। ये कोई पहाड़ या ढलान वाली मिट्टियाँ है, इनका ढलान है बहुत ज़्यादा, है ना। ये ढलान की सारी मिट्टियाँ बन रही है ना। इनमें क्या करना है? इस ढलान के विपरीत खेती करना है। ढलान के विपरीत खेती करना, ढलान के विपरीत खेती करना क्या कहलाता है? यहाँ पर वो खेती, मान लो यहाँ पर कोई पेड़ पौधे लगा दे, है ना। यहाँ पर कोई पेड़ पौधे लगा दे, इस खेती को क्या कहेंगे भाई? कंटूर खेती कहेंगे भाई। क्या बोलेंगे? कंटूर खेती बोलेंगे। ये आप लोग समझ गए होंगे, मैंने 2000 पौधे लगा के आपको बता दिए हैं आपको समझाने के लिए कि कंटूर फार्मिंग क्या होता है, और आप समझ गए होंगे आराम से, है ना। और इसके अंदर है ना, कोई पेड़ पौधे लगाने के लिए कोई निश्चित दूरी की जरूरी नहीं है भाई। चाय कॉफ़ी के बागान, चावल वगैरह आप लगा सकते हो, जो लगाना है उस तरह लगा दो। पेड़ पौधे वगैरह भी लगा सकते हो, इसमें कोई लाइन से लाइन दूरी या पौधे से पौधे की दूरी ना, कोई समान बात नहीं है। तो आप लोग क्या करो, ये ऐसे जैसे टीले वाली ज़मीन हो ना, टीले वाली ज़मीन, ऐसे वाली ज़मीनें हो या कोई पहाड़ी एरिया हो, ऊपर का पहाड़ी एरिया हो, वहाँ पर खेती हमेशा ढाल के समानांतर ना करके ढाल के विपरीत खेती करना क्या कहलाता है? कंटूर या सीडी। देखो 1 सीडी, 2 सीडी, 3 सीडी, 4 सीडी, 5 सीडी, है ना, सीढ़ीदार या समोच्च रेखा विधि कहा जाता है। ढलान के, चाहे से ढलान पहाड़ों का हो, चाहे से ढलान
रेत के टीलों का हो, जैसे किसी स्थल की आकृति का ढलान हो जहाँ से पानी बहकर नीचे आता है। जब पानी बहकर नीचे आता है ना तो अपने साथ में पर्याप्त मात्रा में लवण, जल और उर्वरक तत्व को लेकर वह नीचे के क्षेत्रों में चला जाता है। इसलिए वहाँ खेती करने के लिए अगर आप लोगों ने ढलान के ऐसे समानांतर खेती करोगे तो पानी और भी तेज गति से नीचे की ओर आएगा, और जब पानी और भी तेज गति से नीचे की ओर आएगा तो आप समझ जाओ कि मिट्टी का क्या होगा, कटाव होगा। इसलिए आपको क्या करना है, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए ढाल के समानांतर खेती ना करके, देखो समानांतर खेती ना करके ढाल के विपरीत खेती करोगे। ऐसे कुछ भी उगाओ, चाय, कॉफी, चावल, कुछ भी उगाओ, लेकिन ढाल के विपरीत आपको क्या करना है, खेती करना है। तो इसका नाम है समोच्चय रेखा विधि। क्या नाम है, समोच्चय। तो क्या करोगे भाई, क्या करोगे, कंटूर फार्मिंग कर सकते हो, समोच्चय खेती कर सकते हो। परिभाषा लिख लो, इस विधि में ढाल के समानांतर खेती न करके ढाल के विपरीत कृषि की जाती है। और वो नीचे जो मैंने बताया वो डायग्राम आप लोग लिख देना, नीचे वाला डायग्राम मैंने आपको बता दिया ना, वो आप बना देना कि ढाल के समानांतर खेती ना करके ढाल के विपरीत खेती की जाती है। वो वैसा डायग्राम आप नीचे बनाकर इसको सही कर लेना। दूसरी बात, अब दूसरा पॉइंट है भूपरिष्करण। कौन सा है, भूपरिष्करण। यह क्या होता है भाई, टिलेज भूपरिष्करण। ये क्या होता है, करना क्या है, बारानी क्षेत्रों में, देखो यहाँ पर बारानी क्षेत्र है। बारानी क्षेत्र कौन से होते हैं, बारानी आपको बस आनी चाहिए बारानी क्षेत्रों की। बारानी क्या होते हैं, अरे भाई बारानी क्या होते हैं, ऐसे क्षेत्र जो वर्षा पे आधारित हो, जहाँ पे वर्षा पे आधारित लोग क्या करें, खेती करें, उन्हें क्या बोलते हैं, बारानी क्षेत्र कहा जाता है। तो बारानी क्षेत्रों में आप क्या कर दोगे, गर्मियों के महीनों में, गर्मियों के दिनों में, गर्मियों के दिनों में वर्षा आने से पहले खेतों की गहरी जुताई करोगे। अरे समझ गए क्या, ये कि आपका खेत, मान लो ये आपका खेत है ना, और इस खेत के अंदर है ना जैसे वर्षा होगी और आपने कुछ भी कृषि क्रिया नहीं की तो ये पानी बहकर कहाँ चल जाएगा, सारा खेत के बाहर चल जाएगा। और अगर खेत के बाहर जाएगा तो मिट्टी का कटाव होगा, पोषक तत्वों को साथ लेकर चल जाएगा। ऐसे जाएगा तो मिट्टी का क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। अपने को क्या करना है, उसका संरक्षण करना है। तो अपन लोग क्या करेंगे, इसी खेत के अंदर अपन लोग क्या करेंगे, इसी खेत में है ना कृषि के यंत्रों की सहायता से मिट्टी में गहरी जुताइयाँ कर देंगे, जिससे मिट्टी के रंध्र खुल जाएंगे और हवाओं का आवागमन रहेगा और स्पेस में जगह रह जाएगी। ऐसे खुली खुली मिट्टी हो जाएगी। जैसे वर्षा का पानी बरसेगा ना, जैसे मान लो कि वर्षा का पानी बरसा, तो बरसते ही है ना ये पानी कहाँ जाएगा, नीचे अवशोषित कर लेंगे और इसमें क्या बन जाएगी, नमी की मात्रा बन जाएगी और इससे क्या हो जाएगा, मृदा का संरक्षण हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना, बारानी क्षेत्रों के अंदर वर्षा आने से पहले गर्मियों के अंदर क्या करना, आप लोगों को खेतों की गहरी क्या करनी है, जुताइयाँ करनी है। यहाँ तक इसकी लो, फिर आगे चले, ले लिया होगा भाई। अब देखो तीसरा पॉइंट है मल्चिंग। कौन सा पॉइंट है, मल्चिंग का पॉइंट है भाई। मल्चिंग करना, मल्च फसल उगाना, मल्चिंग करना, ये क्या होता है भाई, मल्चिंग क्या होता है, मल्च क्या होता है। देखो अगर कोई मिट्टी ढकी हुई नहीं रहती है तो जब आंधी चलती है, आंधियों के साथ में वहाँ की मिट्टियाँ उड़ती जाती है और मिट्टियों के उड़ने से है ना क्या होता है, मृदा का कटाव होता है, मृदा का क्षरण होता है। अपने को तो उससे बचाना है, मिट्टियाँ उड़ के जा रही है, अपने को सही करना है, तो अपन लोग क्या करेंगे, मल्च का प्रयोग करेंगे। मल्च का मतलब होता है
कि भूमि के आवरण को, भूमि की नमी को बनाए रखने के लिए, भूमि की नमी को, भूमि की नमी को बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए ढक कर रखना, ठीक है, उसे ढक कर रखना। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ढक कर रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप लोग मल्च फसलें उगा सकते हो, मल्च फसलें उगा सकते हो भैया। कौन सी? मल्च फसलें उगा सकते हो। इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, मल्च का मतलब क्या हो रहा है, ऐसी फसलें। अब मल्च क्या होती है इसे समझना, ऐसी फसलें, ऐसी फसलें जो भूमि को, जो भूमि के ऊपर फैल जाती है। यहाँ दोस्तों याद करना, ऐसी फसलें जो भूमि के ऊपर फैल जाती है वह क्षरण को रोक लेती है, वह क्षरण को रोक लेती है, तो वो क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है, मल्च फसलें कहलाती है। जैसे मान लो कि मूंगफली आप जानते हो, मूंगफली, मूंगफली उसके ऊपर फैल जाती है, मूंग जानते ही हो, मोठ जानते ही हो, बड़ा जानते ही हो, तो ये सारी की सारी मल्च फसलें कहलाती है। मल्च का मतलब होता है कि ये जमीन के ऊपर फैल जाती है और जमीन पर फैलकर मिट्टी के क्षरण को बढ़ने से रोक देती है, उसका संरक्षण कर लेती है, इसलिए क्या बोलेंगे, इनको मल्च फसलें कहा जाता है। फिर देखो नेक्स्ट है फसल चक्र, फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन, कि आप लोग फसल चक्र को अपनाकर मिट्टी के क्षरण को रोक पाओगे, मिट्टी को खराब होने से बचा लोगे। अगर आप लगातार एक जगह पर, एक ही स्थान पर, एक ही समय में या एक निश्चित खेत में निश्चित अवधि के अंदर आप लोग एक ही फसल उगाते हो तो उसे क्या बोलते हैं, मृदा का श्रेणी होगा। तो आप लोग क्या करना है, निश्चित स्थान पर निश्चित खेत में फसलों को अदल बदल कर बोना है, जिससे क्या होगा, क्षरण नहीं होगा। एक ही फसल बार बार अगर आप उगाते हो ना तो क्षरण बढ़ जाता है, खरपतवारों का, कीटों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। इसलिए क्या करना है, फसल चक्र अपनाना है। परिभाषा क्या होगी कि एक निश्चित स्थान पर, वह निश्चित अवधि में, निश्चित अवधि में, स्थान भी निश्चित हो और अवधि भी निश्चित हो, अवधि में फसलों को बदल बदल कर बोना, फसलों को अदल बदल कर बोना, बोना क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। तो इसका ध्यान रखना, एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्र कहलाता है। इसका जरूर ध्यान दे। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चले आगे। ठीक है भाई, अब पढ़ेंगे। तो एक बात होगी प्राकृतिक पूरी हो चुकी है, अब पढ़ेंगे मृदा की संरक्षण की, ये तो पूरी हो चुकी, संरक्षण की यांत्रिकी विधियां, मृदा के संरक्षण की यांत्रिकी विधियां, ये क्या होती है भाई, मृदा के संरक्षण की यांत्रिक विधियों में जो पहला पॉइंट है वो है कंटूर खाई बनाना। क्या करना, कंटूर खाई बनाना। आप समझ गए होंगे कंटूर खाई क्या होती है, मृदा के संरक्षण की यांत्रिक विधियों में कंटूर खाई बनाना। मैंने आपसे बताया था कि जो भी मिट्टियाँ ऐसे पाई जाती है जो उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों में होती है वहाँ पर कंटूर खेती करते हैं ना, तो पहाड़ी इलाकों में क्या करना है आप लोगों को, पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे समझना, एक बार मैं बना रहा हूँ आप लोगों के सामने, समझना आप लोग। जैसे ये पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, अब यहाँ से पानी यूं बहकर नीचे आ रहा है, तेज गति से आएगा क्योंकि ढलान कहाँ है, ऊपर से नीचे की तरफ इसका ढलान है। तो अब क्या करोगे, यहाँ बीच बीच में क्या खोदोगे, खाइयाँ खोदोगे भाई, तो पानी आएगा, फिर एक खाई में भर जाएगा, फिर वहाँ से निकलेगा, दूसरे में भर जाएगा, फिर तीसरे में भरेगा, ऐसे करते करते बारिश रुक जाएगी और अपनी मिट्टी का क्या नहीं होगा, क्षरण नहीं होगा। भाई खाइया बना दो आप, कंटूर है ना पास पास में,
जैसे पानी इधर से नीचे आ रहा है तो आप वहाँ पे क्या बनाओ, खाइया बनाओ। खाई बनाओगे ना तो फिर वो पानी वहाँ पे भर जाएगा और पोषक तत्वों को लेकर वो नीचे नहीं आएगा। तो कंटूर, तो पहाड़ी क्षेत्रों में क्या करोगे, पहाड़ी क्षेत्रों में कंटूर खाइयों का निर्माण करोगे, है ना। पहाड़ी क्षेत्रों में कंटूर खाइयों का क्या करोगे, निर्माण करोगे। अब नेक्स्ट वाला है जिंक टेरिस। दूसरा जिंक टेरेस, ये देखना भाई ये क्या चीज होता है, ये कहाँ करते हैं ना जिंक टेरेस। ऐसी मिट्टियाँ, ऐसी मिट्टियाँ जहाँ 3 से 10% का ढलान हो, है? ऐसी मिट्टियाँ जहाँ 3 से 10% का ढलान हो, वहाँ पर क्या बनाते हैं अपन लोग, जिंक टेरेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जिंक टेरेस बनाते हैं। ऐसी मिट्टियाँ जहाँ 3 से 10% का ढलान हो जिन मिट्टियों में, वहाँ पर जिंक टेरेस अपनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं भाई, इसके अंदर 60 सेंटीमीटर लंबी व 30 सेंटीमीटर चौड़ी ढलान के विपरीत, ढलान के विपरीत खाइयाँ तैयार की जाती है। पहले वाले में क्या था, पहले वाले में क्या था, पहले वाले में क्या था भाई, पहले वाला ये था कंटूर खाया बनाना। ऐसे क्षेत्रों में छोटी छोटी क्या बना देंगे, खाइया बना देंगे। अब की बार वाले में बड़ा है भाई, अब की बार वाला जिंक टेरेंस है जहां पर इतना ढलान तो हो ही, 3 से 10% का ढलान बहुत ज़्यादा हो जाता है। 3 से 10% का ढलान होना, तो देखो ऐसी मिट्टियों में आप अपनाओगे जिंक टेरेस अपनाओगे कि यहाँ पर पानी थोड़ा तेज आएगा, कंटूर वाले से थोड़ा तेज आएगा आपकी बार, इसलिए आप लोग 60 सेंटीमीटर लंबी और 30 सेंटीमीटर चौड़ी क्या बनाओगे, ढलान के विपरीत खाइया तैयार कर लोगे। नेक्स्ट वाला है बेंच टेरेंस। कौन सा है, बेंच टेरेंस। यह क्या होता है, ये इससे बड़ा होता है। ऐसी मिट्टियां जहां पर पूरा ऐसे 16 से 33% का ढलान हो, 33% का ढलान हो, वहाँ बेंच के हिसाब से लंबे लंबे चबूतरे के हिसाब से चबूतरे बनाते हैं, बड़े बड़े ना खाइयों के जैसे बड़े चबूतरे तैयार करते हैं ताकि पानी कितना भी तेज गति से आए वो आकर उनमें टकरा कर वहीं भर जाए, तो उन्हें क्या बोलेंगे, बेंच टेरेंस बोलेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछ लेंगे कि 16 से 33% की ढलान वाली मृदाओं में क्या बनाए जाते हैं, तो वहाँ क्या बनाते हैं, बेंच टेरेंस बनाते हैं। और 3 से 10% की ढलान में क्या बनाते हैं, तो वहाँ पर क्या बनाएंगे, जिंक टेरेस बनाएंगे। तो आप लोग इसका है ना स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलें। उतार लिया होगा भाई। आप पढ़ेंगे ब्रॉड बेड एंड फ्रो। ब्रॉड बैंड एंड फ्रो, ब्रॉड बैंड एंड फ्रो, ये आपका नया है ब्रॉड बैंड एंड फ्रो। ये कहाँ करते, देखो ये करते हैं, ये गहरी मृदाओं में की जाती है। कहाँ की जाती है, गहरी मृदाओं में की जाती है। अरे समझे ना, गहरी मृदाएं जहाँ से नदियाँ निकलती है ना, तो नदियों के आसपास में कई दूर में है ना दलदली क्षेत्र बन जाता है। उन दलदली क्षेत्रों में, ये समझ लेना, दलदली क्षेत्रों में, दलदली क्षेत्रों में काम में ली जाती है। पूछ लेंगे कि मृदा की कृत्रिम संरक्षण में गहरी मृदाओं के लिए या दलदली क्षेत्रों में कौन सी विधि काम में ली जाती है, तो क्या बताओगे, ब्रॉड बैंड एंड फ्रो विधि। क्या बताओगे, ब्रॉड बैंड एंड फ्रो विधि। एक होती है वानस्पतिक प्रतिरोध, कौन सा, वानस्पतिक प्रतिरोध। ये क्या होता है, ये क्या होता है भैया, इसमें क्या होता है, इसमें ढलान के विपरीत
ढलान के विपरीत घास फूस, अरे दूब घास बताते हैं, घास फूस, पेड़ पौधे, है ना, पेड़ पौधे या वनस्पति लगाकर प्रवाह को कम किया जाता है। जल के प्रवाह को ना, जल के प्रवाह को कम कर दिया जाता है और मृदा का संरक्षण किया जाता है। किसके अंदर? वनस्पति प्रतिरोध में। वनस्पति प्रतिरोध के अंदर ढलान के विपरीत वाले हिस्सों के अंदर घास फूस, पेड़ पौधे, वनस्पति लगाकर जल के प्रवाह को कम कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है? मिट्टी का संरक्षण कर लिया जाता है। एक होता है एग्रो फॉरेस्ट्री, इसे याद करना भाई, बस स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ाऊंगा। इसको अच्छी तरीके से याद करना एग्रो फॉरेस्ट्री को, ये अच्छा है एग्रो फॉरेस्ट्री। तो आगे देखो भाई, एग्रो फॉरेस्ट्री ये क्या होता है? एग्रो फॉरेस्ट्री एग्रो फॉरेस्ट्री देखो, कृषि के साथ में वानिकी प्लस उद्यानिकी प्लस झाड़ियों की खेती का अध्ययन, है ना। तो मृदा के संरक्षण के लिए अपन लोग गतिविधियों में एग्रो फॉरेस्ट्री अपना सकते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि कृषि के साथ में वानिकी फसलें, उद्यानिकी फसलें और झाड़ियों की खेती का अध्ययन कर लेते हैं। तो ये झाड़ियाँ, वानिकी के वन और उद्यान के पौधे लगाकर मिट्टी का संरक्षण करना क्या कहलाता है? एग्रो फॉरेस्ट्री कहलाता है। एक होता है अधो सतह की गहरी जुताई, अधो सतह की गहरी जुताई, ये क्या चीज है? सब सोइलर यंत्र की सहायता से, सब सोइलर यंत्र की सहायता से। तो क्या होता है? कई बार मिट्टियों के नीचे की ओर, है ना, थोड़ा नीचे जाने के बाद में वहां पर एक कड़ी परत दिखाई देती है, ये वाली कड़ी परत, तो वहां तक ये पहुंच नहीं पाते, डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है। इसलिए क्या करोगे? सब सोइलर यंत्र की सहायता से गहरी जुताई करके नीचे की कठोर परत को, नीचे की कठोर सतह को तोड़ दिया जाता है, कठोर सतह को तोड़ दिया जाता है। समझ गए? इसमें क्या होता है कि सब सोलर एक यंत्र आता है, इसकी सहायता से मिट्टी में ये गहरा जलाते हैं यहाँ तक और इस परत को तोड़ डालते हैं, जिससे है ना गैस का, जल का आवागमन अच्छी प्रकार से हो जाता है। तो एक बार मैं आप लोगों को जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको पूरे को समझाऊं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे? चलो भाई, अब एक बार समझा दूं। देखो, मैंने कहा कि मृदा का संरक्षण कैसे करें कि मिट्टियां जब उड़ती है, मिट्टियां बहकर चल जाती है जल के या हवा के माध्यम से या किसी भी मनुष्य से, प्राकृतिक आपदाओं से, कृत्रिम चीज़ों से ये अगर बहकर चली जाती है तो उसे मृदा का क्षरण कहते हैं। इसलिए अपन लोगों को उसका संरक्षण करना बेहद ही आवश्यक होता है। आप कोई बोले कि मृदा का संरक्षण क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? कि मृदा के क्षरण को रोकना ही क्या कहलाता है? मृदा का संरक्षण कहलाता है। ठीक है, मृदा के क्षरण को रोकना ही मृदा का संरक्षण कहलाता है। जो मृदा जल, वायु, मिट्टी से जा रही है उस सारी को आप लोग कैसे भी तरीके से, जो तरीका आपको आता है वो लगा के आप लोग उसका संरक्षण कर लो, वो क्या कहलाएगा? मृदा संरक्षण या सोइल कंजर्वेशन वो कहलाता है। अगली बात, संरक्षण के दो प्रकार हैं। एक तो शस्य विधियों के आधार पर कि अपन लोग कृषि की कुछ ऐसी क्रियाएं कर लें जिनके माध्यम से अपन कृषि में कर लें कुछ ऐसा काम जिनके माध्यम से मिट्टी का क्षरण ना हो। और एक होती है कृत्रिम विधियां जो यांत्रिक यंत्रों की सहायता से की जाती है, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे शस्य विधियों के आधार पर, एग्रोनॉमी की टीलेज के आधार पर
ये पहले का नाम है समोच्च खेती या कंटूर फार्मिंग। समोच्च खेती या कंटूर फार्मिंग। मैंने क्या बताया था, इसमें पहाड़ या ढलान वाले क्षेत्रों में सीढ़ीदार, कंटूर या समोच्च रेखा विधि के माध्यम से खेती की जाती है। आप लोग गूगल पे लगा के देख लेना कंटूर फार्मिंग के बारे में, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो लोग कैसे पहाड़ी एरियाओं के अंदर ना खेती करते हैं। जिंक टेरेंस, बेंच टेरेंस बना के वो खेती करते हैं ना, तो वो देखना आप लोग। इस विधि में ढाल के समानांतर खेती ना करके, इसका ध्यान रखना, ढाल के समानांतर खेती नहीं करते भैया, मैं करके। कैसे करते हैं, ढाल के विपरीत खेती करते हैं। तो अगर विपरीत खेती की जाए तो उसे क्या बोलेंगे, कंटूर फार्मिंग कहा जाता है। एक होता है भू परिष्करण। क्या होता है, भू परिष्करण। बारानी क्षेत्रों में आप लोग गर्मियों के अंदर, गर्मियों के दिनों में वर्षा आने से पहले खेतों की गहरी जुताइयाँ कर दो ताकि उसके रंध्र वगैरह खुल जाए, और जब बारिश होना तो बारिश होने पर, ज़्यादा बारिश हो जाएगी ना तो भी पानी बह कर खेत के बाहर नहीं जाएगा, सारा पानी मिट्टी के अंदर चल जाएगा और आप सही टाइम पे बुआइयाँ भी कर सकते हो और मिट्टी का क्षरण होने से भी बचा सकते हो। फिर देखो, फिर मैंने कहा कि मल्चिंग का प्रयोग करके, मल्चिंग का भूमि की नमी को बनाए रखने के लिए, भूमि की नमी को बनाए रखने के लिए उसे ढककर रखना, मल्च फसलें उगाना कहा जाता है। कि भाई आप लोग मिट्टी के क्षरण को रोकने के लिए भूमि को ढककर रखेंगे ना तो उसे क्या कहा जाएगा, मल्च फसलें कहा जाएगा, मल्चिंग कहा जाएगा। इसलिए आप लोग ढकने के लिए प्लास्टिक से भी ढक पाएंगे, लेकिन उससे मिट्टी का तापमान बढ़ जाएगा ना, वो इसलिए अपन क्या करेंगे, मल्च फसलें उगाएंगे। अब मल्च फसलें क्या होती है, ऐसी फसलें जो भूमि के ऊपर फैल जाती है, वह क्षरण को रोक लेती है, जैसे मूंगफली, जैसे मूंग, जैसे मोट और जैसे चवला, ये क्षरण को रोक लेती है। फिर क्या बताया मैंने कि फसल चक्र अपनाकर एक निश्चित स्थान पर व निश्चित ही अवधि में फसलों को अदल बदल कर बोना क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। मैंने परिभाषा में लिख दिया है निश्चित स्थान और निश्चित अवधि। ऐसा ना हो कि मेरे घर पे बाजरा लगाओ और आपके घर पे गवाह लगाओ, है ना, तो वो फसल चक्र में नहीं आएगा। कोई निश्चित अवधि हो और निश्चित ही खेत हो, टाइम ऐसा भी नहीं भाई आज अब की बार बाजरा लगा लिया और फिर 5 साल के बाद में आप लोग बाजरा लगा रहे हो, तो वो भी नहीं आएगा। तो आप लोग निश्चित दूरी में, निश्चित खेत के अंदर, है ना, निश्चित जगह में फसलों को अदल बदल कर बोओगे तो उसे क्या बोलेंगे, फसल चक्र कहा जाएगा। और मेरे आप क्या आई प्राकृतिक विधियों में, अब ये तो पूरी हो चुकी थी। आप पढ़े थे संरक्षण की यांत्रिक विधियां, जिनमें पहली आई थी कंटूर खाई बनाना। ढलान के विपरीत वाले क्षेत्रों में छोटी छोटी खाइयों का निर्माण कर दिया जाता है ताकि बहकर आने वाला पानी गड्ढों के अंदर भर जाए और मिट्टी का क्षरण ना हो। तो कंटूर एरियाओं के अंदर काम किया जाता है। मैंने कहा कि जिंक टेरेंस बनाना, क्या बनाना, जिंक टेरेंस बनाना। ऐसी मिट्टियाँ जहाँ पर 3 से 10% का ढलान हो वहाँ पर ये काम किया जाता है कि छोटे छोटे चबूतरे बना दिए जाते हैं, खाइयाँ बना दी जाती है। इसमें क्या करते हैं, 60 सेंटीमीटर तो लंबी, है ना, 38 सेंटीमीटर चौड़ी खाई का निर्माण करते हैं, एक चबूतरे के जिससे आकृति का निर्माण करते हैं ताकि पानी बहकर आकर इनके अंदर भर जाए। और ढलान के कैसे बनाएंगे, विपरीत बनाएंगे भाई। एक होता है बेंच टेरेंस, बड़ी थोड़ा इससे बड़ा होता है, बेंच के तरह से बनाएंगे। ये थोड़ा गड्ढा हो गया 60 सेंटीमीटर का और 30 का, जगह जगह बना देंगे। ये होता है 16 से 33% का ढलान वाली मर्दाओं में बनाया जाता है। कौन सा, बेंच टेरेंस बनाया जाता है। फिर था ब्रॉड बैंड एंड फ्रो, ब्रॉड बैंड एंड फ्रो क्या बताया, गहरी मर्दाओं में किया जाता है, उथली में नहीं, गहरी मर्दाओं में। जैसे दलदली, गंगा, यमुना, चंबल, माही, इनके मैदानों के आसपास में जिनकी नदियाँ बहती है तो आसपास में दलदल की शिकायत बनी रहती है। तो ऐसी दलदली मिट्टियों में क्षरण को रोकने के लिए ब्रॉड बैंड एंड फ्रो विधि अपनाई जाती है। एक बताया वनस्पतिक प्रतिरोध, ढलान के विपरीत घास फूस, पेड़ पौधे, वनस्पति लगाकर जल के प्रवाह को कम कर दिया जाता है। और एक बताया मैंने आपको एग्रो फॉरेस्ट्री, जो क्या होती है, कृषि के साथ में वानिकी करना, उद्यानिकी करना और झाड़ियों की खेती करना। वानिकी प्लस उद्यानिकी प्लस झाड़ियों की खेती का अध्ययन, ये करके आप क्षरण कर लो। एक है अधोसतह की गहरी जुताई, मैंने कहा कि सब सोलर यंत्र की सहायता से,
सब सोलर यंत्र की सहायता से क्या करोगे, गहरी जुताइयाँ कर दोगे, और गहरी जुताई करोगे तो कठोर सतह क्या हो जाएगी, ये वाली टूट जाएगी और मिट्टी का संरक्षण हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ही आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे मिट्टी का क्षरण। तब तक के लिए धन्यवाद।